दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में 90 नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 40 टीचिंग पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। कुल मिला के इस वीडियो में मैं आपको 130 नए जॉब्स के बारे में बताऊंगा। जो आईआईटी कानपुर है उसमें फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपके सामने आता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं पूरी तफसील देने की कोशिश करूंगा कि आईआईटी कानपुर में कौन कौन सी पोस्टें हैं और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज है, फॉर्म कहां पे भरना है और कब तक भरना है। और इसके साथ साथ में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो टीचिंग की पोजीशंस निकली हैं, कौन कौन सी टीचिंग की पोजीशन निकली हैं और फॉर्म कहां पे भरना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, वो चीजें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में 90 के करीब नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं वो जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्टें हैं जो लेवल 12 में होती हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट काउंसलर की पोस्टें हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्टें हैं और ये पोस्टें जो है लेवल 10 की पोस्टें होती हैं। लेवल 10 में ही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल में, इसकी पोस्टें निकली हैं। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर्स, ये भी लेवल 10 की पोस्टें हैं, ये भी निकली हैं। मेडिकल ऑफिसर, ये भी लेवल 10 की पोस्टें हैं। सेफ्टी ऑफिसर भी लेवल 10 की पोस्टें हैं और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये लेवल 6 की पोस्टें जो है निकली हैं। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जो है ये कंप्यूटर सेंटर के लिए भी हैं। कंप्यूटर सेंटर है, न्यू ऑफिस ऑटोमेशन के लिए भी हैं। फिर कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हैं। ये जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स हैं जो इनके लिए हैं। और फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की जरूरत है और ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। इसके साथ साथ जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन है। जूनियर सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्टें हैं। साथ में जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्टें हैं। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं और जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्टें अलग अलग स्ट्रीम्स में हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी की एक अलग से पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी की पोस्टें हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्टें हैं और ये तमाम पोस्टें जो हैं 90 के करीब पोस्टें हैं जिनके लिए 26 अक्टूबर 2023 तक आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और ये ऑनलाइन फॉर्म आपको आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे मिलेगी। आपने करना क्या है, अब इसमें एज लिमिट कितनी है, क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्या रहता है, वो नॉर्मली जो यूजीसी के रूल्स होते हैं, नॉर्मली जो इन एम्प्लॉयमेंट्स के रूल रहते हैं वही इसमें भी है। ये परमानेंट पोजीशंस हैं और आपको अब करना क्या है कि जो भी गाइडलाइन इनके लिए निकाली गई है उस गाइडलाइन को आपने पढ़ना है। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी, आप नोट कर लीजिए, www.iitk.ac.in। इस पे जब आप जाएंगे तो नीचे जाकर एक इन्फो सेल मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन सेल। इंफॉर्मेशन सेल के अंदर कैरियर्स का एक कॉलम है। कैरियर्स के कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको 90 जॉब्स के बारे में एक गाइडलाइन मिलेगी, एक नोटिफिकेशन मिलेगी। आपने उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना है और इसके बाद सबमिट फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा और सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन भरनी है और उसके बाद अपना फोटोग्राफ लगाना है, अपने जितने डॉक्यूमेंट्स उनने मांगे हैं उनको वहां पे भरना है और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करना है। कुछ फी रखी गई है, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग फी है। थोड़ा आप गाइडलाइन पढ़ेंगे
तो उससे आपको पता चल जाएगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी कुछ पोस्टें निकली हैं जो टीचिंग पोजीशंस हैं, और कौन कौन सी पोजीशंस हैं ये मैं आपको जरा बता देता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो टीचिंग पोजीशन, ये भी परमानेंट लेवल की पोजीशंस हैं, परमानेंट कैपेसिटी की हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अप्लाइड एग्रीकल्चर की पोस्ट हैं, प्रोफेसर की पोस्ट है, और अप्लाइड एग्रीकल्चर में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें भी हैं। अप्लाइड एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें भी हैं। बायोकेमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर, बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्टें हैं। इकोनॉमिक स्टडीज में प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इकोनॉमिक स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें भी हैं। एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इसके अलावा इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर की पोस्टें हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। ज्योग्राफी में प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर की भी पोस्टें हैं और जियोलॉजी में प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में प्रोफेसर की पोस्टें हैं, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर की पोस्टें हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की भी पोस्टें हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में प्रोफेसर की पोस्टें हैं, और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर की भी पोस्टें हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर, परफॉर्मिंग आर्ट एंड फाइन आर्ट में प्रोफेसर, परफॉर्मिंग आर्ट में एसोसिएट प्रोफेसर भी। इसके अलावा फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रोफेसर, और फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर भी और एसोसिएट प्रोफेसर भी। और इसके अलावा साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाबी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में प्रोफेसर, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर, और इसके अलावा जोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली हैं। इन पोस्टों के लिए जो डेट मैंने पहले ही बताया आपको 23 अक्टूबर है, और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, और कोई भी फॉर्म आपने ऑफलाइन नहीं भरना है। इन दोनों में से कोई फॉर्म आपने ऑफलाइन नहीं भरना है। 750 रुपए जो है इसकी ऑनलाइन फी है, लेकिन SC ST और जो बाकी कैटेगरी जो एग्जेम्प्टेड होते हैं फी से, वो इसमें भी एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट है वो www.cup.edu.in है, लेकिन आपको जो ये फॉर्म है वो आपको इस वेबसाइट पे भरना है जो आपको अब दे रहा हूं मैं, www.curec.samarth यानी SAMARTH.ac.in। आपने इस वाली वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको फॉर्म को सबमिट करना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एज पर रूल, जो यूजीसी का रूल रहता है, उसमें जो यूजीसी की एज रहती है प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऑलरेडी सेट नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स के तहत जो एलिजिबिलिटी और एज रहती है वो एज और एलिजिबिलिटी इसमें भी है। अब जिन जिन लोगों की एलिजिबिलिटी जो है वो फिट बैठती है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं 23 अक्टूबर 2023 तक। दोस्तों, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, इसलिए पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बुलेसी को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को भी आप शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।